Hello everyone, I am the teacher to this question. Let me explain the question to you now. So the question says, name all the angles formed in the figure. तो हमें इस क्वेश्चन में एक फिगर दिया गया है जिसमें कुछ एंगल्स दिए गए हैं और हमें इन एंगल्स को नेम करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें गिवन क्या है, अ फिगर, and what is it that we have to find? We need to find, or rather we need to name all the angles in the figure. Now इस फिगर में जो एंगल्स दिए गए हैं उसको नेम करने के लिए सबसे पहले हम फिगर को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं. So now from the figure what we can see is that यहाँ पे दो क्लियर एंगल्स बन रहे हैं, दो छोटे एंगल्स बन रहे हैं और एक बड़ा एंगल बन रहा है. दो छोटे एंगल्स ये हैं और एक बड़ा एंगल ये है. तो चलिए अब हम इसको खुल के लिखते हैं, बट बिफोर राइटिंग लेट्स क्विकली रिकलेक्ट कि आखिर ये छोटे और बड़े एंगल्स कौन से हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रिवाइज दैट व्हाट इज एन एक्यूट एंगल. एन एंगल which is less than 90 degree, whose measure is less than 90 degree, उसको हम क्या कहते हैं, acute angle. And obtuse angle हम किसको कहते हैं, an angle whose measure is greater than 90 डिग्री. तो यहाँ पे जो एंगल्स हमें दिए हुए हैं, चलिए इन दोनों डेफिनेशंस के कंपेयर करके देखते हैं कि इनको हम क्या नेम्स दे सकते हैं. सो देयरफॉर फ्रॉम द फिगर एंगल BOA is an acute angle. Similarly, angle COB is an acute angle क्योंकि clearly ये दोनों ही less than 90 degrees है. And angle COA is an obtuse angle since ये एंगल जो है वो greater than 90 degree है. तो therefore what is our final answer? Our final answer is, now हमें एंगल्स नेम करने थे तो हमने एंगल्स को क्या नेम किया है, that angle BOC is equal to an acute angle. Angle AOB is also an acute angle and angle COA is an obtuse angle. I hope the explanation to this question is clear to you. That's all the explanation to this question. Thank you.